नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 का, जो कि मोस्ट आईएमपी आपके लिए है। आईएमपी है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट आईएमपी है हम सभी के लिए और आपके लिए भी। हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में देखें कि क्या होता है हेनरी का नियतांक, क्या है हेनरी का नियतांक, हेनरी का अनुप्रयोग क्या है और हेनरी के नियम का सीमाएँ क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हेनरी का नियम। हेनरी का जो नियम किस पर लागू हुआ है? गैस का द्रव में विलयता पर लागू होता है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या हमने बोला? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता, किसी गैस की विलयता उस गैस के दाब के, उस गैस के दाब के, यदि आप यहाँ पे आंशिक दाब भी कह देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है भाई? देखो, उस गैस की विलयता, उस गैस के, जो गैस है उसी गैस के जो आंशिक दाब है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्या हमने बोला? कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता उस गैस के आंशिक आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यही है हेनरी का नियम। क्या हमने बोला? एक बार इसको पढ़िए। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, यही है हेनरी का नियम। बहुत ही आपके लिए मोस्ट आईएमपी हैं। देखिए, यदि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, यदि किसी निश्चित ताप पर तथा साम्य दाब पर यानी कि आंशिक दाब P पर, यदि किसी निश्चित ताप तथा साम्य दाब P पर किसी गैस की घूर्णन मात्रा यानी कि विलयता, किसी गैस की घूर्णन मात्रा यानी कि विलयता m ग्राम है, तो हेनरी के नियम के अनुसार हमें प्राप्त होता है m अनुक्रमानुपाती है P के। m अनुक्रमानुपाती है P के, यानी कि m समानुपाती है P के। ठीक है, m समानुपाती है P के। यही है हेनरी का नियम। ठीक है, इसको हम और भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही आईएमपी हैं। यानी कि m समानुपाती है, यानी कि m क्या है हमने बताया आपको, ये विलयता है यानी कि घूर्णन मात्रा है, गैस की घूर्णन मात्रा यानी कि विलयता है। और P क्या है? साम्य दाब यानी कि आंशिक दाब है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब उसको क्या, हेनरी के नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि m इज इक्वल टू के एच पी, एम इज इक्वल टू के एच पी, जहाँ जो के एच पी है नियतांक है, इसे हेनरी नियतांक कहा जाता है। ठीक है, जहाँ जो के एच है एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। ठीक है, हेनरी नियतांक से संबंधित कुछ बिंदुओं को हम जानेंगे। तो ये बिंदु, 4 बिंदु आपके लिए बहुत ही आईएमपी हैं, मोस्ट आईएमपी हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट आईएमपी हैं। पहला बिंदु है, आप देख सकते हैं, पहला बिंदु यहाँ आप देख सकते हैं कि हेनरी नियतांक के एच का मान, ठीक है, यहाँ पे के एच लिख लीजिएगा। ठीक है, हेनरी नियतांक के एच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या हमने बोला? कि हेनरी नियतांक के का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर, दूसरा पॉइंट लिखिए कि ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक के एच का मान बढ़ता है। क्या हमने बोला? कि ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक के एच का मान बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है कि हेनरी नियतांक के का मान स्थिर ताप पर अलग अलग होता है। मतलब कि स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए ना, स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। क्या हमने बोला? कि हेनरी नियतांक के एच का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। किसका मान अलग अलग होता है फ्रेंड? तो हेनरी नियतांक के एच का मान। ठीक है, अलग अलग ताप पर, नहीं सॉरी, स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए ना अलग अलग होता है। क्या हमने बोला? कि स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। ये तीसरा पॉइंट है, मोस्ट एमपी है पॉइंट है। हेनरी नियतांक के एच का मान स्थिर ताप पर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। और चौथा पॉइंट ये हम देख सकते हैं, हेनरी नियतांक के का मान जिस गैस के लिए, हेनरी नियतांक के का मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होगा,
जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होगा उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। देख सकते हैं यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं कि हेनरी नियतांक के का मान जिस गैस के लिए जितना ज़्यादा होता है उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो KH है, ठीक है, जो KH है उसका वो निर्भर किस पे है, KH निर्भर है किस पे, T पे, ताप पे। अर्थात जब क्या होगा मतलब जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा ताप बढ़ेगा उतना ज़्यादा KH का मान बढ़ेगा। अर्थात KH का मान बढ़ा तो ताप बढ़ेगा, और जब ताप बढ़ेगा तो KH का मान बढ़ेगा। जब KH का मान बढ़ेगा तो गैस की विलेयता कम होगी। क्या होगी? गैस की विलेयता कम होगी। बस यही है हेनरी का नियम और हेनरी नियतांक के से संबंधित कुछ बिंदुएं। ठीक है फ्रेंड, और हेनरी के जो सीमाएं हैं, हेनरी नियम की जो सीमाएं हैं, जो अनुप्रयोग है, उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने। आपके लिए छोटे छोटे वीडियो में अच्छे चीज़ों को, अच्छे टॉपिकों को प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट IMP होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।